हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में। जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने काफ़ी सारे कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया है, लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज़ और मेडिकल कोर्सेज़। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एमबीबीएस। एमबीबीएस कौन करते हैं, एमबीबीएस का पूरा प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन का, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। डू यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर? Are you curious about how to pursue MBBS and what the NEET exam is all about? Then stay tuned because in this video we will cover everything you need to know about MBBS and NEET 2025 in simple and clear language। ठीक है, क्या आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि MBBS कोर्स कैसे करें और नीट परीक्षा क्या होती है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बताएंगे एमबीबीएस से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें है व्हाट इज़ एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या है? एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इट इज़ एन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री रिक्वायर्ड टू बिकम ए डॉक्टर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करेंगे तो आपको पहले नीट यूजी एग्ज़ाम देना होगा। द कोर्स ड्यूरेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 years and 6 months which includes 4.5 years of academic study and 1 year of mandatory internship। ठीक है, तो ये 5 साल 6 महीने का होता है पूरा कोर्स, जिसमें क्या होता है 4.5 साल आपकी स्टडी होती है इसमें और 1 साल मैंडेटरी होती है, कंपलसरी है इंटर्नशिप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू डू MBBS वाया नीट एग्ज़ाम। ठीक है, टू गेट एडमिशन इनटू MBBS यू मस्ट क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम। अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ द ओनली मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम इन इंडिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये नीट एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, जिसकी फुल फॉर्म इसमें बताई गई है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। अदरवाइज़ इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, नीट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ ए December 31, 2025। ठीक है, 17 साल होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2025 तक। एजुकेशन क्लास 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? जनरल वालों के लिए 50%, SC ST OBC के लिए 40% और PWD जनरल EWS के लिए 45%। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? मोड ऑनलाइन वाया neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होते हैं इसमें? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, क्लास 10 मार्कशीट, वैलिड ID प्रूफ, आधार, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी लगा सकते हैं आप इसमें से। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है? जनरल वालों के लिए 1700, OBC वालों के लिए 1600, SC ST के लिए 1000 रुपीज़ एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए 9500। ओके, ऑल राइट। नीट एग्ज़ाम पैटर्न। मोड ऑफलाइन, पेन एंड पेपर, OMR बेस्ड। ड्यूरेशन 3 hours 20 minutes। ठीक है, इतना टाइम मिलता है, और सब एग्ज़ाम्स में आई थिंक 3 hours मिलता है, बट इसमें 3 hours 20 minutes, जो अप्रोक्सीमेटली 200 minutes होती हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं? 200 MCQs, अटैम्प्ट 180 आपको अटैम्प्ट करने में कंपलसरी है। MCQs 200 आते हैं। सब्जेक्ट्स, फिजिक्स में से आते हैं 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से आते हैं 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी, इससे आते हैं 90 क्वेश्चंस। इससे सब ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेडिकल कोर्स है ये, और मेडिकल कोर्स मेनली बायोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। मार्किंग स्कीम क्या है? करेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर करेक्ट आंसर करते हैं। रॉन्ग आंसर पे -1 मार्क्स हो जाएगा आपका। अनअटेम्प्टेड जिसको आप आंसर ही नहीं करेंगे उसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, 0। नीट सिलेबस। The NEET syllabus is based on NCERT textbook from classes 11 and 12 covering physics, chemistry and biology. Biology carries the highest weightage, so it's important to focus more on that.
ठीक है। जो NCERT की बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक 11-12 की, उसमें से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें किसी की बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा आते हैं। अब वापस से MBBS की बात करते हैं तो टॉप MBBS कॉलेजेस इन इंडिया। इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन से MBBS के? एम्स न्यू दिल्ली, ये आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है आपका तो। दूसरा है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ठीक है। CMC वेलोर, JIPMER पुडुचेरी, ठीक है। BHU वाराणसी। तो ये हैं जो टॉप MBBS कॉलेजेस हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैंने वीडियोस में बताता हूँ आपको, और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है वो भी अलग है। और इसके अलावा जितने कॉलेजेस आप मेडिकल में देखते हैं इंडिया में, उसके बारे में अगर आप ब्रीफली डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो मैं आपको बना के दे दूँगा, आप देख सकते हैं। सारे ही कॉलेज अच्छे होते हैं मेडिकल, बट ये टॉप MBBS हैं। इनमें एडमिशन का भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मार्क्स काफ़ी अच्छे लाने होते हैं नीट में। आगे चलते हैं। कैरियर आफ्टर MBBS। After MBBS, students can pursue MD, MS, PG, diploma or appear in exams like NEET, PG, AIMS, PG, UPSC, CMS और USMLE for career advancement, ठीक है। तो MBBS के बाद आप MD, MS कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, डिप्लोमा, और ये जितने भी हैं कोर्सेज आप कर सकते हैं ईजी। बट इफ़ यू हैव द पैशन टू सर्व एंड हील अदर्स देन डोंट गिव अप, work hard, stay focused and crack NEET 2025. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next video. तो MBBS करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना है सफ़ेद कोट पहनकर मरीजों की सेवा करना, तो मेहनत कीजिए, डटे रहिए और नीट में बाजी मारिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। आई होप आप सब ने देखा वीडियो, सबको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रही होगी आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने सारा प्रोसेस देख लिया है, अब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है। नीट का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं, जैसा कि ये पूरा ब्रीफली आपको बताया गया है। अब इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग में कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, तो काउंसलिंग सही तरीके से करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काउंसलिंग कराते हैं स्टूडेंट्स की, जिनसे उन्हें अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अदरवाइज़ आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।